हाँ दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे वायुमंडलीय संरचना का, जिसके अंदर परतों का अध्ययन किया गया है। इस परतों का सर्वप्रथम ध्यान रखेंगे कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देता टिजरेंस डी बोल्ट महोदय द्वारा इन परतों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अंदर क्षोभमंडल, समतापमंडल, ओजोन मंडल और बहिर्मंडल, आयनमंडल सभी परतें इसमें शामिल है। हम इसके बाद सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे क्षोभ मंडल या विक्षोभ मंडल, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। क्षोभ मंडल, इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई है धरातल से 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई मानी गई है, जबकि ध्रुवों पर उसकी ऊंचाई 7 से 8 किलोमीटर व विषुवत रेखा के ऊपर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ ज्यादा ऊंचाई, यहाँ कम ऊंचाई क्यों है? क्योंकि ध्रुवों के ऊपर समवाहनीय तरंगें नहीं चलती है, जबकि विषुवत रेखा के ऊपर समवाहनीय तरंगें चलने का इस परत को ऊंचा कर देती है और यहाँ की ऊंचाई बढ़ जाती है। ये रीजन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर की है क्षोभमंडल की। इसकी प्रमुख विशेषताएं बादलों का बनना, उनका गरजना, आंधी, तूफान, ये सारी यहाँ की जो पर्यावरणीय घटनाएं घटित होती है, ये सारी क्षोभमंडल की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस परत के अंदर जो हम ऊंचाई की ओर जाएंगे, 1 किलोमीटर के ऊपर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती जाएगी। या यूं के 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी इसके अंदर होती जाएगी। ये यहाँ क्षोभमंडल की विशेषता है। एक क्षोभमंडल में जो सर्वाधिक तापमान है वो लगभग क्षोभमंडल की बात कर रहे हैं 12 जुलाई को अंकित किया जाता है क्षोभमंडल के अंदर। अब हम आगे इसकी बात करते हैं। इस परत के अंदर इस राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें होती है, एक चीज ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्तर की होती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उड़ानें यहाँ संभव नहीं, क्योंकि उनको दूर तक जाना पड़ता है और यहाँ पर पर्यावरणीय घटनाएं घटित होती रहती है। इस परत जो क्षोभमंडल की हम बात करें, क्षोभमंडल के अंदर जो ऊंचा की ओर जाते जाएंगे, मतलब कहने का मतलब 18 किलोमीटर ऊपर तो तापमान में कमी होती जाएगी। लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां होती है ऊपरी परतों में कि वहां तापमान में कमी वो अधिकतम चलता रहता है, जो कि आपको ये लाइनें जो ब्लू लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है। इसके अंदर लगभग -80 डिग्री ऊपर जाने पर तापमान की कमी पाई जाती है, अर्थात क्षोभ सीमांत के पास में। क्षोभ सीमांत की बात आती है, क्षोभ सीमांत एक 1.5 किलोमीटर मोटी परत है, जो कि क्षोभमंडल के और ओजोन मंडल या ओजोन गैस या समतापमंडल के बीच की दूरी काटती है। क्षोभ सीमांत की 1.5 किलोमीटर मोटी परत है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, 13 किलोमीटर ऊपर पाई गई है। यह सीमांत सभी में पाई जाती है, 1.5 किलोमीटर की मोटी परत होती है तो सभी में। इसका मतलब ये इसके ऊपर दूसरी परत आना स्टार्ट हो जाती है। अब क्षोभमंडल के बाद में हम बात करते हैं समतापमंडल की। समतापमंडल की इसकी ऊंचाई धरातल से 50 किलोमीटर तक मानी गई है। यहाँ पर तापमान समान प्रकार का रहता है। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल है, अर्थात यहाँ पर जो आंधी, तूफान, पर्यावरणीय घटनाएं घटित नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल है। इस परत के अंदर एक आपने देखा होगा ओजोन गैस पाई जाती है। इस परत में ओजोन गैस, तो इस ओजोन गैस जो सर्वाधिक सांद्रता है ओजोन गैस की सर्वाधिक, इसको O3 से इंडिकेट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के दोनों ओर है। इसमें ओजोन गैस की सर्वाधिक सांद्रता 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। हम बात करें शब्द ओजोन गैस की अलग से परत नहीं है, ये समतापमंडल में ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ इसकी अधिक ऊंचाई पर नहीं पाई जा सकते। ये ऑक्सीजन, ये ओजोन नश्वर प्रकार की है, मतलब विनाशात्मक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से मोनोटोमिक क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को युक्त करती है, इसीलिए यह नश्वर प्रकार की मानी गई है ओजोन गैस। ये ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से ये ओजोन गैस का निर्माण होता है। ओजोन गैस में जब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरीन हाइड्रोजन की गैसें ये नहीं पाई जाती तो ओजोन गैस को वापस रिकवर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर CFC गैस का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर
इस ओजोन की छेद एक ही प्रकार का छेद हो गया। अब छेद का मतलब ये नहीं कि जैसे कागज में छेद हो गया वैसे, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर जगह पर ओजोन गैस की कमी पाई गई है। ओजोन गैस का सर्वप्रथम पता, एक चीज ध्यान रखिए, ओजोन गैस का सर्वप्रथम पता, चित्र का सर्वप्रथम पता फोरमैन महोदय द्वारा लगाया गया। फोरमैन महोदय थे एक ऑस्ट्रेलियन जिन्होंने जो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है, विश्व का सर्वाधिक छिद्र, सबसे बड़ा छिद्र अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है ओजोन में, और इसका पता फोरमैन महोदय ने लगाया गया। लेकिन एक अमेरिकी यान निम्बस 7 द्वारा इस जो ओजोन परत में छेद था उसकी पूर्ण रूप से पुष्टि कर दी गई कि यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप में एक प्रकार ओजोन गैस की कमी पाई जाती है। लेकिन जब ये युक्त होते तो मोनोटोमिक क्रिया, ये चीज याद है, मोनोटोमिक क्रिया ऑक्सीजन के अणु वापस विघटित हो जाते हैं और ये नष्ट प्रकार की रहती है। हम इसके बाद बात करें समताप सीमा, जो कि हम बता चुके हैं कि जो जितने भी परतें हैं इन सब के ऊपर 1.5-2 किलोमीटर की सीमांत होती है जो इनको अलग करती है, किसी दूसरी परत से अलग करती है, वो समताप सीमा है। समताप सीमा के बाद बात करते हैं मध्यमंडल। अब मध्यमंडल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होती है, कमी होती है, जहाँ पूरे विश्व के धरातल का न्यूनतम तापमान अंकित किया गया -80 डिग्री सेल्सियस तापमान मध्यमंडल में अंकित किया गया है, या यूं कहें 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, लेकिन आप -80 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखिएगा यहाँ मध्यमंडल के अंदर। और इस मध्यमंडल का कुछ रोल नहीं है, और इसकी परत के ऊपर भी वापस मध्य सीमांत है। पूरी पृथ्वी हम जो अक्षांश निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाते जाएंगे, तापमान में कमी होती जाएगी, लेकिन मध्य सीमांत के ऊपर बहुत कम तापमान -80 डिग्री होता है। लेकिन जब हम इसे वापस निम्न अक्षांशों की ओर आते हैं, निम्न अक्षांश की ओर आ जाएंगे तो इसकी माइनस में ना होकर प्लस में तापमान अंकित किया जाता है। ओजोन गैस की हम बात करें समताप मंडल में, तो ओजोन गैस में सूर्य की किरणें आती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के कारण यहाँ तापमान अधिक पाया जाता है। यहाँ तापमान क्या होता है ओजोन परत या समताप मंडल में, और पराबैंगनी सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, तापमान अधिक अंकित करते हैं। यदि पराबैंगनी किरणें वहां अवशोषित न उपस्थित धरातल पर पहुंच जाए तो वहां जीवन का रहना इम्पॉसिबल है, जीवन नहीं रह सकता वहां पर, क्योंकि पराबैंगनी किरणों से चर्म रोग, अनेक प्रकार के रोग होने लग जाएंगे, जैसे वो कैंसर, ये सारे रोग होने लग जाएंगे। अब मध्य सीमांत के बाद हम बात करते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में हम ये बात, जिसकी ऊंचाई है 99 किलोमीटर से या 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर का सकते सीमांत के ऊपर मानी जाए तो ये 640 किलोमीटर तक पूरी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर तापमान अधिक अंकित है, यहाँ तापमान अधिक है। यहाँ अधिक क्यों है? इसी परत पर रेडियो तरंगे प्रसारित होती है। यहाँ इसी परत के अंदर बात करते हैं हम, और आयन मंडल की हम बात करें आगे, तो यहाँ रेडियो तरंगे होने के कारण यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है, जो कि आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाई दे रहा है। इस आयन मंडल के अंदर एक ज्योति निकलती है, एक ज्योति मतलब प्रकाश आता है। प्रकाश उसका नाम है, जब सूर्य से दिन के अंदर प्रकाश मिल जाता है अणुओं को, और जब रात्रि जो शाम होती है, संध्या होती जाती है, तो उन अणुओं को प्रकाश मिलना बंद हो जाता है, और एक टाइम वो अणु आपस में टकराकर एक ज्योति के रूप में प्रकाशित होते हैं। उसको उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय ज्योति के नाम से जानते हैं, अर्थात अरोरा बोरेलिस और दक्षिण के अंदर अरोरा ऑस्ट्रेलिस परत के नाम से जाना जाता है। यह हम बात करते हैं। अब इसके अंदर हम आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल के अंदर दोस्तों एक रेडियो तरंगे प्रसारित होती है। रेडियो तरंगे होती है जिनके अंदर में डी जो आप देख रहे हैं डी
ई इसको विशिष्ट परत भी कहा जाता है। विशिष्ट परत, विशिष्ट ई, फिर E2, फिर F1, F2 और G, ये रेडियो तरंगें आयन मंडल में पाई जाती है। इस डी परत में रेडियो की दीर्घ तरंगे होती है और अर्थात कम आवृत्ति की तरंगें होती है। अब हम तीनों को बात करें, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये तीनों एक है, ये दोनों एक और एक अलग हो गए, मतलब 4 भाग इसके हो गए। लेकिन हम ये ई विशिष्ट प्रकार की तरंगें, इस परत की बात करें तो इसमें लघु, मध्यम, केवल लघु, इस परत बात करें लघु व मध्यम तरंगे, और हम इसकी बात करें इसकी तो दीर्घ, अपेक्षाकृत इनकी आप यहां से इंक्लूड मत कीजिए, ये अपेक्षाकृत इनकी दीर्घ तरंगे। अब अगर हम मोटे तौर पर इन तीन को इंक्लूडिव रूप देखें तो यहां मध्यम तरंग या मध्यम आवृत्ति की तरंगे होती है। यह मध्यम तरंग, मध्यम आवृत्ति तीनों इसको इंक्लूड करके, ई परत को इंक्लूड करके हम F1 की बात करें तो इसमें भी हम बात करें लघु व मध्यम तरंगे होती है यहाँ इसमें। और हम यदि इस पूरे को बात किया जाए तो इस तरंग में लघु तरंग, इसमें मध्यम व लघु तरंग या आवृत्ति ले तो इसमें दीर्घ आवृत्ति, और अब इसके जी के लास्ट में एक अलग परत है, इसकी बात करो तो यहाँ पर लघु तरंग रेडियो की प्रकाशित हुई और यहाँ दीर्घ आवृत्ति वाली तरंगें होती है। ये चीज है। तो दोस्तों आप ऐसे ध्यान रखना, डी और ई को इंक्लूड एक परत मान लो, डी, ई, एफ और जी, जिसके अंदर दीर्घ परत, लघु तरंग, कम आवृत्ति, दीर्घ आवृत्ति, मध्यम, और ये लघु वाली परत होगी। ये आपके आयन मंडल में। और यहाँ पर अरोरा बोर्निस ने बताया आपको, यहाँ चुंबकीय कण होने के कारण यहाँ प्रकाशमान होता है, चुंबकीय कण प्रकाशमान। इस आयन मंडल की बात करते हैं, आयन मंडल के अंदर यही रेडियो तरंगों से हम जो मोबाइल बात कर रहे हैं, टेलीविजन, टीवी, ये सारी की सारी घटनाएं आयन मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी तक पहुंच पाती है और हम उनका उपयोग ले पाते हैं। दोस्तों ये आयन मंडल की बात हुई। अब हम बात करते हैं आयन मंडल के ऊपर है आयन इस सीमांत का मतलब मैंने पहले बताया था कि हर परत के ऊपर 1.5-2 किलोमीटर के ऊपर की एक मोटी परत होती है जो 2 परतों के विभाजन का मुख्य कार्य उनका है। अब बात करते हैं बहिर्मंडल। दोस्तों बहिर्मंडल का ज्यादा खोज नहीं किया गया है, इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाया है। इसकी ऊंचाई बात करें 1500 किलोमीटर तक पाई जाती है। 15 किलोमीटर। चुंबकीय कण, चुंबकीय घटनाएं, जो प्रकाशमान, जो तापमान, यहाँ पर तापमान लगभग 1700 किलोमीटर, 1700 डिग्री सेल्सियस, 1700 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया गया है। लगभग ध्यान रखिए सब जो भी डाटा होते हैं वो हमेशा लगभग में इंडिकेट होते हैं, कभी परफेक्ट नहीं माना जा सकता उनको। इस चुंबकीय मंडल की बात करते हैं। चुंबकीय मंडल दोस्तों, चुंबकीय मंडल बहिर्मंडल के बाद वाला भाग है। बहिर्मंडल के बाद वाला भाग है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड इसी चुंबकीय मंडल में शामिल है। जितनी भी क्रियाएं होती है पूरे, जब हम 0 किलोमीटर से लेकर आसमान जो ऊपर जाएंगे, चुंबकीय बहिर्मंडल के पार चुंबकीय मंडल में सारी क्रियाएं की जो भी अंकित की जाती है, जो तापमान न्यूनतम का अधिकतम जो भी होता है वो सारा चुंबकीय मंडल में घटित होता है, सारा तापमान। तो ये आज हमने परतों का अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।